हेलो दोस्तों, मैं पी के मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ग्रेविटेशन का ये क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने चल रहे हैं और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी टाइप के पूछे जाते हैं और इसलिए आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आइए बिना समय व्यर्थ किए ये वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के समानुपाती, जो बीच की दूरी होती है उसके समानुपाती होता है या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या बराबर। और इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा क्या, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कैसे? क्योंकि जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था वो दिया था जी समानुपाती m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए जी के आर स्क्वायर जो है व्युत्क्रमानुपाती है और ए आर जो है ये दो पिंडों के बीच की दूरी है जिनका द्रव्यमान m1 m2 है। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं, अगर हम जी बराबर लिखते हैं तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो ये छोटा जी है ये तो हमें क्या, ये हम जी का मान निकाल रहे हैं और यहाँ पर जो बड़ा जी है ये क्या हो गया, आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। और m1 क्या हो गया, एक पिंड, और m2 क्या हो गया, दूसरा पिंड का द्रव्यमान। और r जो है, r हो गया दोनों के बीच की त्रिज्या यानी दूरी। तो इसके बाद अगर बड़े जी के मान की बात करें तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये जी का मान है। बड़े जी का मान ये पूरा जो है इसकी गणना किया था सबसे पहले हेनरी केवेंडिश ने। किसने किया था? हेनरी केवेंडिश ने। और यहाँ पर जो देखो समानुपाती दिया था पहले ऑप्शन में, समानुपाती कौन था? जी के समानुपाती होता है m1 m2, या जी के गुरुत्वाकर्षण नियतांक वैसे निश्चित रहता है लेकिन वो भी क्या होता है, समानुपाती ही होता है। और बराबर तो कोई रहता नहीं, तो इसलिए इसकी कोई बात ही नहीं। इसके बाद दोस्तों हम अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं जो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। और अभी तक जितना जितना भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और पीडीएफ एक बार आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जो भी कमी यहाँ है वो पीडीएफ में पूरी हो जाएगी। और दूसरा प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है, मात्रा परिवर्तित रहती है। यही आंसर ऑप्शन इसका सही है। भार घट जाता है और मात्रा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। कैसे? देखिए सबसे पहले तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य ग्रह पर जाता है तो क्या होता है, उसके भार में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि जी का मान प्रत्येक जगह बराबर नहीं रहता है, तो जी का मान क्या है, बदलता है, तो भार में परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान हर जगह वही रहेगा। जैसे जी का मान सबसे अधिक पृथ्वी पर अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये होता है ध्रुवों पर, और जो केंद्र होता है वहां पर जीरो हो जाता है। अब पृथ्वी पर अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और यही चंद्रमा पर जाएंगे तो 1/6 हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, अगर ऊपर जा रहा है और उसके मान में जो परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जी डैश बराबर जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो गया, अगर लेकिन इससे क्या निकलेगा, अगर कोई व्यक्ति जी ऊपर जा रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है, तो उसके जो जी के मान में परिवर्तन हो रहा है वही यहाँ से निकलेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन हो रहा है। और जो पहला ऑप्शन है जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बाई आर, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन गहराई के साथ। अगर कोई गहराई में जा रहा है तो हम इससे ए नंबर में जो दिया गया है सूत्र उससे उसका मान निकालेंगे। और बी नंबर में जो दिया है जी डैश एच माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ये पृथ्वी के घूर्णन के वजह से, अगर घूर्णन में जैसे तेज हो गया घूर्णन या कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसके वजह से जो परिवर्तन आएगा वो होगा उसका बी नंबर ऑप्शन से हम पता लगाएंगे। और डी में जो दिया है जी डैश एच m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो इसका जो है ये सामान्य स्थिति में, अभी हम आपको पहले भी बताए थे जी बराबर जी डैश बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इससे जो है क्या निकलता है, इससे निकलता है आपका सामान्य स्थिति में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज का हमारा चौथा प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन आता है, बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। देखिए यहाँ पर
पहला ऑप्शन हमारा सही है, बढ़ता है। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे कम भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोलते हैं या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि भूमि के मध्य से गुजरी है। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान जो होता है सबसे कम होता है, लेकिन सबसे अधिक की बात की जाए तो ध्रुवों पर होता है। तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, तो कम से ज़्यादा की ओर जाएगा तो स्वाभाविक बात है बढ़ेगा। और अगर भूमध्य रेखा पर हो गया, इसके बाद पृथ्वी पर जी के केंद्र पर, पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहाँ पर जी का मान 0 होता है। और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर भी जी का मान क्या हो जाएगा, 0। जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जहाँ तक पृथ्वी, जहाँ तक की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही, वहाँ तक तो कुछ ना कुछ जी का मान रहेगा। लेकिन जब उसके बाहर जो क्षेत्र चला जाएगा वहाँ पर भी जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ऊंचाई पर या गहराई में जाने पर भी जी का मान क्या होता है, घटता है। चाहे ऊंचाई पर जाए कोई व्यक्ति और चाहे गहराई में जाए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, या वस्तु द्वारा वस्तु पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, या पृथ्वी के आकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता, या सभी कथन असत्य हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। कैसे? तो W बराबर क्या होता है, भार बराबर mg यानी द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण किसका होता है, गुरुत्वीय त्वरण किसका मान है, पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है उसी का मान है। तो यानी जो पृथ्वी आकर्षण लगा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, वही हो जाएगा, उसी का जब द्रव्यमान से गुणा करते हैं तो हमारा निकल के आता है क्या, भार। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान है। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना है, तो है पृथ्वी की सतह पर इस यहाँ दिया है 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.69, 9.8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। और 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अगर बात करें सी नंबर ऑप्शन की, तो ये हो जाता है शुक्र का है। और 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अगर बात की जाए तो ये बुध का है। और 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात की जाए तो ये मंगल का है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है, ये है मंगल का। और 3.6 है किसका, बुध का। और 9 किसका है, ये हो गया आपका शुक्र का। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सूर्य का द्रव्यमान कितना है। तो सूर्य का द्रव्यमान जो होता है वो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें से सूर्य का द्रव्यमान हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। कौन सा सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। 2 × 10⁻30 kg, 2 × 10⁻30 kg, ये हो गया सी नंबर ऑप्शन। और अगर यहीं पर 2.88 × 10⁻30 kg की बात की जाए पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन जो है ये किसका है, चंद्रशेखर यूनिट है, जो द्रव्यमान की सबसे बड़ी यूनिट होती है। द्रव्यमान की सबसे बड़ी यूनिट कौन होती है, ये होती है चंद्रशेखर यूनिट। और उसका मान क्या है, 2.88 × 10⁻30 kg है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। शरीर का वजन क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना पर पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ये बी नंबर, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्यों, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। तो जी का मान अधिकतम होगा तो क्या होगा, ध्रुवों पर भार भी अधिकतम होगा, यानी वजन भी अधिकतम होगा। क्यों, W बराबर mg होता है, तो m निश्चित हो गया। और जी का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब भार भी बढ़ेगा, तो ध्रुवों पर बढ़ जाएगा। और पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान है, बिल्कुल गलत है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। और मैदानों की तुलना पर पहाड़ियों पर अधिकतम होता है, नहीं, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। दो पिंड, जैसे दो पिंड हो गए तो जो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो किस पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, उनके बीच की दूरी पर। यहाँ पर दिया है निर्भर नहीं करता है, तो उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। देखो F समानुपाती m1 m2 है, तो द्रव्यमान क्या है, समानुपाती है किसके, F के। तो यहाँ पर द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। उनके बीच की दूरी की अगर बात की जाए
तो एफ समानुपाती 1/r² या एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होता है। तो इसमें क्या होता है, इस पर भी निर्भर कर रहा है। और अगर तीसरा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर करता है। क्यों, एफ बराबर क्या हो जाता है आपका Gm1m2/r²। तो एफ और जी में कैसा संबंध है, वो वहाँ पर जी पर निर्भर कर रहा है। लेकिन उनके माध्यम पर अगर बात की जाए तो चाहे द्रव में हो, चाहे आप हवा में हो, द्रव में हो, ठोस में हो, कहीं भी हो, हर जगह जी का मान वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। देखिए यहाँ पर चंद्रमा की सतह खुरदरी है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है वो चंद्रमा पर जो जी का मान होता है उस पृथ्वी का 1/6 चंद्रमा का होता है। तो जब पृथ्वी का 1/6 है तो स्वाभाविक बात है कि ऊंचा उछल रहा है कोई व्यक्ति, ऐसे समझिए अगर किसी के पैर में 5 किलो बांध दो या और तब कितना उछलेगा, और 50 किलो बांध दो तब कितना उछलेगा, 50 किलो बांधने पर नहीं उछल पाएगा। तो वही बात है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पृथ्वी की आधी हो तो उस ग्रह पर की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो दे रहा है इसका वैसे सही उत्तर तो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए सबसे पहले हम पृथ्वी देखते हैं। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान हमने मान लिया me है और त्रिज्या re है, और यहाँ पर दूसरे ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है तो me/2 हो गया, और पृथ्वी त्रिज्या की आधी त्रिज्या है तो re/2 हो गई। अब देखिए जब द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों आधी है तो हमारा सूत्र क्या होता है, अगर सामान्य तरीके से पृथ्वी का हम निकालते हैं तो सूत्र क्या हो जाता है, g बराबर Gme/re²। तो यहाँ पर देखो g डैश का हमें निकालना है, तो g तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, निश्चित रहेगा। me/2, अब द्रव्यमान कितना था me/2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा re/2 था त्रिज्या, तो re² हो जाएगा, तो re²/4, और जब पलटेगा तो ऊपर 4 चला जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा g डैश Gme/re² गुणे 2। तो यहाँ पर देखिए जी का मान, छोटे जी का मान कितना है Gme/r² होता है यानी, और बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पूरे का मान हम लिख सकते हैं 9.8 इंटू 2। तो जी डैश का मान क्या आ गया 9.8 इंटू 2 बराबर 19.6। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, पीडीएफ में बाकायदा समझाया गया है, वहां पर एक बार आप लोग जाकर देख लीजिएगा, पीडीएफ जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि तेज चल सके, या फिसलने की संभावना कम हो जाए, या शक्ति संरक्षण हेतु, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये होता है, कोई व्यक्ति आगे की तरफ झुकता है इसलिए है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब वो झुकेगा आगे की तरफ तो उसके जो केंद्र से जो उसकी रेखा जा रही है वो बिल्कुल उसके केंद्र से होकर के गुजरेगी, इसीलिए वो आगे की ओर झुकता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यह पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। ये बिल्कुल सही उत्तर है, इसके जो ए नंबर ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा रहती है वो इसके आधार से होकर गुजरती है। और अगर दूसरा दिया है कि इसके आधार से होकर नहीं गुजरती है तो आधार से होकर नहीं गुजरेगी तो बिल्कुल क्या होगा, गिर जाएगी पीसा की मीनार, और इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो गया। ईश्वरीय प्रभाव की तो कोई बात ही नहीं है, साइंस में ईश्वर का प्रभाव नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी 1/3 कर दी जाए तो इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इसका तो अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की अगर बात हम करें तो इसका हो जाएगा 9 गुना, लेकिन ये होगा कैसे, तो इसको एक बार हम देखते हैं। जो g बराबर Gm1m2/r², देखो g जो है g यहाँ पर अगर बढ़ेगा, या g को छोड़ दो, यहाँ पे r², देखो जब r² अगर बढ़ेगा तो g का मान घटेगा, और r का मान घटेगा तो g का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/3 की जा रही है तो r का मान कितना हो गया 1/3, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9, यानी जो इस तरफ पूरा मान आ रहा है g का 1/9 हो रहा है, तो यानी g का मान क्या हो जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगा, तो वही हो गया 9 गुना बढ़ गया। अगर यहाँ m1 m2 की बात हुई होती तो m1 m2 अगर बढ़ेगा तो g बढ़ेगा,
और घटेगा तो जी का मान भी घटेगा। यानी इन दोनों में क्या है, जी और M1 M2 में दोस्ती का रिश्ता है, जबकि आर स्क्वायर से दुश्मनी का रिश्ता है। अगर अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सीढ़ी पर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है तो उसमें उसको अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, सही बात है। अगर आप जमीन पर पैदल चल रहे हैं तो कम ऊर्जा लगेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। कैसे? जैसे गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है वो पृथ्वी, कोई किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस पर सीढ़ी पर चढ़ रहा है या ऊंचाई पे चढ़ रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो क्या होता है कि वो गुरुत्व के विरुद्ध जा रहा है। भाई गुरुत्व अब 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के वेग से उसको नीचे कोई खींच रहा है, फिर भी वो ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, अधिक बल खर्च करना पड़ेगा उसको, अधिक ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जी के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आपको हमने बता भी दिया था कि जी के मान की गणना, आप लोग पहले इसका उत्तर लगाइएगा। अगर देखो आपका उत्तर सही होता है कि गलत होता है। वैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। इसमें हेनरी केवेंडिश ने क्या किया था, जी के मान की सर्वप्रथम गणना की थी। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है न्यूटन जो किया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। हमने आपको पहले बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था, जी बराबर बड़ा जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये किसने दिया था, ये दिया था न्यूटन ने। अगर बी नंबर ऑप्शन की बात करें केपलर की, तो केपलर ने क्या किया था, ग्रहों के गति का नियम दिया था और 3 नियम दिया था। इससे अगर आपको केपलर के ग्रहों के गति के नियम नहीं पता है तो गति के चैप्टर में आप जा करके वहां पर नीचे वीडियो की लिंक दी गई है, उसमें आप एक बार देख लो, तो केपलर के ग्रहों के जितने नियम थे वो आप समझ जाओगे। टोरिसेली की अगर बात करें तो इसने बैरोमीटर की खोज की थी। बैरोमीटर जो वायु दाब मापी है उसकी खोज टोरिसेली ने की थी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है उसका मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड और 6 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इन तीनों में से पृथ्वी के अगर पलायन वेग की बात की जाए तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो सेकेंड नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाता है चंद्रमा का। किसका है? ये है चंद्रमा का। और सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो 614 किलोमीटर पर सेकेंड, ये किसका होता है? ये होता है सूर्य का। और अगर पलायन वेग निकालना है तो उसका हम निकालेंगे कैसे, वी बराबर √2gm/r होता है, इसका सूत्र होता है। अब देखो पलायन वेग है क्या, पलायन वेग ये होता है कि अगर किसी वस्तु को एक निश्चित वेग होता है, जैसे पृथ्वी का है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर किसी वस्तु को आप उठाकर फेंक दो और वो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चली जाए तो दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, यही है पलायन वेग। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था और आप लोगों को इसका सही ऑप्शन चुनना है। आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा, यहाँ पर रुक करके आंसर लगाइएगा तब देखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण का। और क्या नियम दिया था, F समानुपाती M1 M2/r स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में कौन है, ये है गैलीलियो जो था इसने दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। तीसरा है कॉपरनिकस जो था सौर मंडल की खोज किया था। 1600 ईस्वी में कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज करती थी। और आइंस्टीन की बात की जाए, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध बताया था, E बराबर mc²। और इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है, ठीक है। इसके बाद और पृथ्वी पर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी ठीक है। और चंद्रमा पर जी का मान 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो वस्तु पर चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होगा? अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान पूछ रहा है, लेकिन बहुत सारे लड़के इसका गलत आंसर दिए होंगे। इसका सही आंसर 100 kg ही है, लेकिन कैसे है, बहुत सारे लड़के पहले में ही दिया है 100/6 kg और जानते हैं कि जी का मान पृथ्वी पर जो होता है उसका 1/6 कहाँ होता है, चंद्रमा पर, और यहाँ पर दे भी रखा है। तो लड़के सीधे क्या करेंगे, 100/6 मार देंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हमें देखना है कि पूछ क्या रहा है। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है लेकिन समझ में नहीं आता है। यहाँ पर चंद्रमा का द्रव्यमान चंद्रमा पर पूछ रहा है, तो द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, कहीं भी चले जाओ। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो यहाँ पर दिया है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका के कैंप पर। अब देखो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर।
अंटार्कटिका के कैंप पर। अब कैसे होगा हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहले में दिया है, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी मतलब जमीन को जहाँ पर हम लोग धरातल पर हैं इससे ऊपर जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट की चोटी मिलेगी। तो हमने आपको बताया था कि ऊंचाई हो या गहराई हो, वहां जाओगे तो जी का मान घटेगा। अब कुतुब मीनार के ऊपर भी जाओगे तो क्या है, ऊंचाई ही है। और भूमध्य रेखा पर हमने आपको बताया था सबसे कम भूमध्य रेखा पर ही होता है पृथ्वी का मान, और केंद्र पर 0 होता है। और अंटार्कटिका कहाँ है, ये दक्षिणी ध्रुव पर है, तो यहाँ पर ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो अंटार्कटिका कैंप में अधिकतम होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो कौन सा पत्थर, यहाँ पर इसके पूछने का पूरा मकसद है कि कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। तो कोई भी पत्थर जमीन पर पहले नहीं पहुंचेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचता है। क्यों पहुंचता है उसको समझते हैं। क्योंकि जो दोनों पत्थर वहां से फेंके गए हैं, दोनों पर जो नीचे की ओर बल लग रहा है, तो कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, यानी पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल लग रहा है। तो पृथ्वी ऐसा थोड़ी है किसी पर ज्यादा लगा रही है किसी पर कम, पृथ्वी का तो निश्चित है ना त्वरण, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लगा रही है। तो जो छोटा हो या बड़ा हो दोनों पर बराबर लगा रही है, तो दोनों क्या होंगे, एक साथ पहुंचेंगे। यहाँ पर एक बात नहीं है, वो होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये भी पूछ लेता कि निर्वात की स्थिति में, तो निर्वात की स्थिति में भी यही ऑप्शन होगा। लेकिन अगर बोल देता कि हवा की स्थिति में, तब फिर ऐसा वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, मान लो पूछ लेगा तो वहां पे ऑप्शन बदल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारहीनता होती है, यहाँ पर पूछ रखा है भारहीनता क्या होती है एक प्रकार से। तो गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य हो, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में। देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य हो जाएगी। अब गुरुत्वाकर्षण क्या है, यानी जी का मान। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है, हमने आपको बताया था। तो डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, तो एम क्या हो गया, द्रव्यमान, और जी क्या हो गया, जी हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है, जब वो शून्य हो जाएगा तो द्रव्यमान कितना भी हो दोनों को गुणा करोगे तो 0 आएगा। या अभी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की जगह पर दे देता द्रव्यमान, तो द्रव्यमान भी अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तब भी भार शून्य हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी 0 रहेगा तो भार शून्य होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडल में श्यान बल बहुत तीव्र होता है, गुरुत्व तो नहीं होता है, सौर वायु की ऊपर और बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, गुरुत्व तो नहीं होता है। क्योंकि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में पहुंचता है तो वहां जो होता है गुरुत्व, बिल्कुल पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति होती है वो शून्य हो जाती है, तो वहां पर गुरुत्व तो है नहीं, तो इसलिए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री कोई नहीं खड़ा रह सकता। जैसे हम लोग पृथ्वी पर खड़े इसलिए हैं क्योंकि हमको गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींच के रखता है, उसी की शक्ति से हम लोग खड़े होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई व्यक्ति बॉल या वस्तु पृथ्वी की सतह पर 2 मीटर उछलती है तो चंद्रमा पर कितनी उछलेगी। अब देखो यहाँ पर इसका उत्तर, तो ऐसे उत्तर की बात की जाए तो उत्तर देखो बी नंबर हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, देखो जो उछलने की दर होती है, जो उछलने की दर होती है वो समानुपाती होती है 1/g के, यानी 1/g। यहाँ पर देखो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, अगर ये घटेगा तो उछलने की दर क्या होगी, बढ़ेगी। तो पृथ्वी पर क्या है, जितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी